आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 5वें के क नंबर से बताएंगे और हमने पिछले क्लास में चौथे के घ नंबर तक के सवाल आपको बता दिए थे। तो आज की क्लास में हम आपको 5वें के क नंबर से बताएंगे। तो आपको जो है 5वें का क नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा समीकरण हल कीजिए। ठीक है, हमें जो है समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है दोनों कोष्टक में सेम है। ठीक है, तो इसे जो है मान लेंगे, माना 2x + 1 बटे x, इसे जो है y मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे y। ठीक है, क्योंकि इसे जो है हमने y माना है। ठीक है, तो इसकी जगह जो है y लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है 2 घात लगी है तो 2 घात लगा देंगे। ठीक है, प्लस 4 = 5 है। ठीक है, 4 = 5 और इसको जो है हमने y माना है। ठीक है, तो इसकी जगह जो है y लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए y², इसको हिस्सा ले आएंगे, माइनस का 5y हो जाएगा, प्लस 4 = 0। ठीक है, पहले y की बड़ी घात फिर छोटी घात। ठीक है, तो इसको जो है हिस्सा ले आएंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 = 0। ठीक है, अब देखिए पीछे वाली संख्या प्लस की है तो इससे जो है एक संख्या घट के गुणा करेंगे, 4 × 1 करेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि हम 4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए y²। ठीक है, y² माइनस, ठीक है, ये वाली जो संख्या है माइनस की है। ठीक है, तो इसमें जो है पहली संख्या माइनस की लिखेंगे। ठीक है, -4y, और दूसरी संख्या भी माइनस की लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में जो है y से गुणा कराना। ठीक है, क्योंकि 5 के गुणा में y लगा। ठीक है, y से गुणा कराना है इसमें, तो ये जो है 4y होगा। एक में जो है y से गुणा कराएंगे तो y होगा। ठीक है, ये वाली संख्या माइनस की है तो पहली संख्या माइनस की लिखेंगे, दूसरी संख्या भी माइनस की लिखेंगे, क्योंकि जो है -5y आना चाहिए। ठीक है, तो यदि दोनों संख्याएं यदि माइनस की करेंगे तो -5y आएगा। ठीक है, इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो -5y आएगा। ठीक है, प्लस 4 = 0। अब देखिए इन दोनों का अलग कॉमा लेंगे, इन दोनों का अलग कॉमा लेंगे। ठीक है, हमेशा छोटी घात कॉमा लेते हैं। ठीक है, तो y कॉमा ले लेंगे, y की घातें 2 है, एक y कॉमा है तो एक y बचेगा, माइनस y हमारा कॉमा है तो 4 बचेगा, माइनस इसमें जो है 1 कॉमा लेंगे। ठीक है, ये संख्या माइनस की है तो ये संख्या जो है प्लस की लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी, क्योंकि जो है माइनस का हम कॉमा लिए हैं। ठीक है, जब भी माइनस का कॉमा लेते हैं तो इनके जो है चिन्ह चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, ये माइनस का y है तो ये प्लस का y लिखेंगे, ये जो है प्लस का 4 है तो इसे जो है माइनस का 4 लिखेंगे, बराबर 0। ठीक है, जब भी हम माइनस का कॉमा लेते हैं तो कोष्टक के अंदर जो है संख्याओं के चिन्ह चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों कोष्टक में हमारा सेम है तो हमारा सवाल सही है। तो एक कोष्टक में लिख देंगे y-4 और एक कोष्टक में लिखेंगे y-1 = 0। ठीक है, दोनों के बराबर में 0 है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं y-4 = 0, तो y बराबर क्या होगा, y = 4 होगा। ठीक है, 4 को हिस्सा ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, y-1 = 0। ठीक है, y-1 = 0। ठीक है, तो देखिए एक को जो है बराबर के हिस्सा ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक y का मान आया 4 और एक y का मान आया 1। ठीक है, तो देखिए हमने जो है इसे जो है y माना था। ठीक है, तो y के जो है 2 मान आए हैं, एक y का मान 4 आया है और एक y का मान जो है 1 आया है। ठीक है, तो हमने जो है इसे y माना था तो इसकी जगह y का मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 2x + 1 बटे x, इसे हमने जो है y माना था तो y का मान 4 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 के बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा कराएंगे तो देखिए 2x + 1 का गुणा 1 में करेंगे 2x + 1 ही आएगा। ठीक है, 4 का गुणा x में करेंगे 4x होगा। ठीक है, अब देखिए 2x 4x को हिस्सा ले आएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा,
प्लस का 1 है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 2x में से 4x घटा देंगे तो माइनस का 2x होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का मान आएगा 1/2, ठीक है। 2 को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो 1 के बट्टे में लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जो है x के गुणा में है, ठीक है। जब भी संख्या गुणा में होती है तो बराबर के इस साइड ले जाते हैं तो बट्टे में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए y की जगह हम 1 रखेंगे क्योंकि हमने जो है इसे y माना था, ठीक है, इसे जो है हमने y माना था। y के 2 मान आए हैं, एक y का मान 4 आया है और एक y का मान 1 आया है, तो हमने जो है y की जगह 4 रख लिया है। अब हम y की जगह 1 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2x + 1/x बराबर y की जगह 1 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। 2x + 1 का गुणा 1 में कराएंगे, 2x + 1 ही आएगा, ठीक है। 2x + 1 ही आएगा, ठीक है। x का गुणा 1 में करेंगे तो x होगा, ठीक है। अब देखिए 2x इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2x में 1x जाएगा तो 1x बचेगा -1, ठीक है। तो देखिए x का मान आया -1 और 1x का मान आया 1/2, ठीक है। 5वें का ख नंबर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा तो आपको जो है 5वें का ग नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस बारंबारता सारणी का जो है हमें विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए माध्य निकालने के लिए आपको जो है ये वाला सूत्र यूज नहीं करना है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है। आपको जो है इस सूत्र का यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि माध्य निकालने के लिए ये वाला जो सूत्र होता है ये होता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, ये होता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। इसमें कह रहा है कि विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विचलन विधि का जो सूत्र होता है, विचलन विधि का सूत्र होता है सिग्मा fu बटे सिग्मा f, ठीक है, और गुणे h + a, ठीक है। विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है, ठीक है, और प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए आपको जो है इस सूत्र का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जो सूत्र होता है माध्य निकालने के लिए ये जो है प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है, ठीक है। और हमें जो है विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है, ठीक है। तो आपको जो है इस सूत्र का यूज नहीं करना है, ठीक है। यदि आप जो है इस सूत्र का यदि कर देंगे तो सवाल पूरा जो है तब जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है इस सूत्र का यूज नहीं करना है, ठीक है। यदि सवाल आपसे केवल ये कहता है कि माध्य ज्ञात कीजिए तो माध्य ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि सवाल में कहे कि विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए माध्य निकालने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे, हमें जो है विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, ठीक है। बारंबारता यानी ये जो है f का मान दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यदि इन संख्याओं को यदि जोड़ेंगे तो सिग्मा f का मान आएगा, ठीक है। यदि इन संख्याओं को यदि जोड़ेंगे तो सिग्मा f का मान आएगा, ठीक है। तो देखिए इनको जोड़ेंगे 12 8 के होगा 12 8 होगा 20 और 20 और 25 होगा 45 45 और 10 होगा 55 55 और 5 होगा 60, ठीक है। यानी सिग्मा f का मान आएगा 60, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालेंगे, ठीक है। x होता है मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो आपको जो है ये पता है कि x का मान कैसे निकाला जाता है। इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, ठीक है। 0 + 10 क्या होगा 10 होगा, ठीक है। 10 का आधा क्या होगा 5 होगा, ठीक है। इन दोनों को जो है जोड़ना है, जोड़ के जो है आधा करना है, ठीक है।
तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के आधा करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, ठीक है। 20 और 10 होगा 30, 30 का आधा होगा 15, ठीक है, 15 होगा, ठीक है। तो देखिए 0 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 10 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। यानी पहली संख्या में 5 जोड़ने पर जो है ये संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है 5 जोड़ेंगे 15, ठीक है। 20 में 5 जोड़ेंगे 25, ठीक है। और 30 में 5 जोड़ेंगे 35 और 40 में 5 जोड़ेंगे 45, ठीक है। तो अब देखिए मध्य बिंदु निकल आया, ठीक है। मध्य बिंदु निकलने के बाद आपको जो है कल्पित माध्य मानना है, ठीक है। कल्पित माध्य जो है बीच में माना जाता है, ठीक है। तो देखिए नीचे से 2 संख्या और ऊपर से 2 संख्या, ठीक है। तो कल्पित माध्य जो है ये 25 है, ठीक है। आपको जो है बीच में मानना है, ठीक है। तो देखिए बीच में जो है 25 है, ठीक है। तो कल्पित माध्य होगा 25, ये हमने माना है तो लिख देंगे माना कल्पित माध्य ए का मान क्या है, ए का मान जो है 25 है, ठीक है। अब देखिए अब हम यू का मान निकालेंगे, ठीक है। यू का मान निकालने के लिए सूत्र होता है यू बराबर एक्स माइनस ए बटे एच, ठीक है। यू का मान निकालने के लिए सूत्र होता है एक्स माइनस ए बटे एच, ठीक है। तो देखिए एक्स क्या है, एक्स जो है 5 है, ठीक है। एक्स जो है 5 है, ठीक है। माइनस ए का मान क्या है, ए का मान जो है 25 है, ठीक है। ए का मान क्या है, ए का मान जो है 25 है, ठीक है। बट्टे एच क्या है, एच जो है वर्ग अंतराल है, ठीक है। एच जो है वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो देखिए वर्ग अंतराल में जो अंतर है 10-10 का अंतर है, ठीक है। 20 में 10 घटाएंगे 10 आएगा, 30 में 20 घटाएंगे 10 आएगा, 40 में 30 घटाएंगे 10 आएगा, 50 में 40 घटाएंगे 10 आएगा, ठीक है। यानी वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल यानी h का मान क्या होगा 10 होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अंतर है 10-10 का अंतर है, ठीक है। तो देखिए h की जगह 10 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 5 माइनस 25, ठीक है, क्या होगा माइनस का 20 होगा, ठीक है। माइनस 20 बटे 10, 10 का भाग दे देंगे, 10 दूनी 20, क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक है। माइनस 2 आएगा, ठीक है। और इसके नीचे जो है -1 आएगा, ठीक है। इसके नीचे जो है -1 आएगा और कल्पित माध्य के ठीक सामने 0 आएगा और 0 के बाद 1 आएगा और इसके बाद 2 आएगा। ये हमेशा जो है आपको याद रखना है कि कल्पित माध्य के सामने जो है 0, ठीक है। इसके ऊपर -1 आएगा, इसके ऊपर जो है -2 आएगा और इसके ठीक नीचे 1 आएगा और इसके नीचे जो है 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर में जो है समय बचाने के लिए आपको जो है ये याद रखना है, नहीं आप लोग जो है पेपर में जो है आप लोग पहले x में a को घटाओगे फिर h का भाग दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे -2 आएगा, फिर ऐसे ही करोगे, x में a को घटाओगे फिर h का भाग दोगे, ठीक है। तो -1 आएगा। तो आपको जो है समय बचाने के लिए ये याद रखना है कि कल्पित माध्य के ठीक सामने 0 आएगा, इसके ऊपर -1 आएगा और इसके ऊपर जो है -2 आएगा, ठीक है। और इसके ठीक नीचे जो है 1 आएगा और इसके नीचे जो है 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम f गुणे u करेंगे, ठीक है। तो देखिए f का मान है 5, u का मान है -2, तो 5 गुणे -2 करेंगे तो -10 आएगा और 12 गुणे -1 करेंगे तो -12 आएगा और 25 गुणे 0 करेंगे तो 0 आएगा, 10 गुणे 1 करेंगे तो 10 आएगा, 8 गुणे 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 आएगा, ठीक है। तो देखिए -10 प्लस 10, ठीक है। इसमें इसको घटाएंगे 0, ठीक है। -12 प्लस 16, ठीक है। -12 प्लस 16 इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो देखिए सिग्मा एफ यू का जो मान आएगा 4 आएगा, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। सिग्मा एफ यू का मान आएगा 4, ठीक है। वर्ग अंतराल h का मान क्या है, h का जो मान है 10 है, ठीक है। क्योंकि 10-10 का अंतर है वर्ग अंतराल में, ठीक है। तो देखिए इसमें अब मान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए a का मान क्या है, a का जो मान है, a का मान क्या था, a का मान था 25, ठीक है। a का मान था 25, ठीक है। तो a की जगह 25 लिख देंगे, ठीक है। प्लस सिग्मा एफ यू का मान क्या है, एफ यू का मान है 4, ठीक है। बट्टे
सिग्मा एफ का मान क्या है, सिग्मा एफ का मान है 60, ठीक है 60 लिख देंगे। गुणे एच का मान क्या है, एच का मान 10 है, ठीक है। तो देखिए 25 प्लस, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 में 3 से भाग देंगे, ठीक है। 2 में 3 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तीछंग 18, ठीक है, तीछंग 18, फिर घटाएंगे 2 आएगा, ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे, तीछंग 18, ठीक है। तो देखिए यदि भाग देते जाएंगे 6 6 आते जाएगा, ठीक है। तो देखिए 25 प्लस 2 में यदि 3 से भाग देंगे तो 0.666 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको जोड़ देंगे तो दशमलव से पहले ये जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 25.666, ठीक है। तो देखिए 25.66 बार बार आ रहा तो लिख देंगे 6 और 7, ठीक है। तो देखिए माध्य आएगा, माध्य क्या आएगा, माध्य आएगा 25.67, ठीक है। अब आपको छठवें का नंबर का सवाल देखना है, और ये जो छठवें का नंबर का सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आपको जो है इस सवाल को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है एक नाव की शांत जल में चाल, ठीक है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यानी शांत जल में, ठीक है, यानी पानी जो है रुका हुआ है, ठीक है, पानी जो है रुका हुआ है, उसमें जो है नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है, ठीक है। नाव जो है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लेती है, ठीक है। तो हमें जो है धारा की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। हमें जो है धारा की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो सवाल में हमसे कहता है कि ये जो है ज्ञात कीजिए, तो हम जो है उसी को मान लेते हैं, ठीक है। हमें जो है धारा की चाल ज्ञात करना है तो हम मान लेंगे माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और सवाल में नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, तो इसे भी लिख लेंगे। तो देखिए सवाल में आगे लिखा है नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लेती है, ठीक है। नाव जो है धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर वापस लौटने में जो है 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, ठीक है। तो देखिए यदि धारा के दिशा में यदि नाव चलेगी, यदि धारा के दिशा में यदि नाव चलेगी, तो देखिए धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यदि पानी हमारा जो है इस दिशा की ओर बह रहा है, ठीक है, यदि पानी हमारा इस दिशा की ओर बह रहा है और नाव जो है हमारी इसी दिशा की ओर चल रही है, तो देखिए नाव की धारा की दिशा में चाल होगी 15 प्लस x होगी, क्योंकि धारा की जो चाल है, धारा की चाल x है और जो नाव की चाल है 15 है। यदि नाव जो है धारा के यदि दिशा में चलेगी, तो देखिए नाव की धारा की दिशा में चाल होगी 15 प्लस x, ठीक है। क्योंकि पानी हमारा इसी साइड की ओर बह रहा है और नाव भी हमारी इसी साइड की ओर चल रही है, ठीक है। तो दोनों की जो चाल होगी, दोनों की चाल जो होगी प्लस करेंगे, ठीक है। धारा की चाल प्लस नाव की चाल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे नाव की धारा की दिशा में चाल 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और देखिए नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, तो देखिए नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, तो देखिए धारा जो है इस ओर की बह रही है, ठीक है, और नाव को जो है इसके विपरीत चलना है, ठीक है।
नाव को जो है इसके विपरीत चलना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है हम नाव की चाल में धारा की चाल माइनस करते हैं, ठीक है। हम जो है नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जब नाव की चाल ज्यादा होगी और धारा की चाल कम होगी, ठीक है। यदि नाव की चाल अधिक होगी और धारा की चाल कम होगी, ठीक है, तो देखिए नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में चल सकती है, ठीक है। यदि धारा की यदि चाल ज्यादा होगी, यदि चाल ज्यादा होगी और नाव की चाल यदि कम होगी, तो धारा जो है नाव को जो है अपनी ओर ले जाएगी, ठीक है। यदि धारा की चाल यदि ज्यादा होगी और नाव की चाल यदि कम होगी, तो धारा जो है नाव को अपनी ओर ले जाएगी, ठीक है। लेकिन नाव की चाल ज्यादा होगी और धारा की चाल कम होगी, ठीक है। जब नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में चल सकेगी, ठीक है। नाव की चाल अधिक होगी और धारा की चाल कम होगी जब जो है नाव धारा के विपरीत दिशा में चल सकेगी, ठीक है। तो देखिए धारा की चाल नाव की चाल अधिक होगी, ठीक है। तो नाव की चाल में से धारा की चाल जो है माइनस करेंगे, तो नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल होगी 15 माइनस x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल 15 माइनस x किलोमीटर, ठीक है। और सवाल में दूरी दी गई है 30 किलोमीटर, ठीक है। सवाल में जो है दूरी दी गई है 30 किलोमीटर, ठीक है। धारा के दिशा और धारा के विपरीत दिशा में आने जाने की जो दूरी है 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। तो देखिए सवाल में आगे लिखा है नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, ठीक है। तो देखिए धारा के दिशा में जाने में लगा समय, ठीक है। लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो देखिए धारा के दिशा में जाने में लगा समय, ठीक है। धारा के दिशा में जाने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो देखिए दूरी है 30, ठीक है, दूरी 30 है, ठीक है। और धारा के दिशा में नाव की चाल है 15 प्लस x, ठीक है, क्योंकि दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। पहले दूरी फिर चाल, ठीक है। प्लस धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी क्या है, दूरी जो है 30 ही है, ठीक है। चाल क्या है 15 माइनस x है, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है 15 माइनस x है, ठीक है। और आने जाने का जो कुल समय है, ठीक है, आने जाने का जो कुल समय है 4 घंटे 30 मिनट, ठीक है। क्या 4 घंटे 30 मिनट है, ठीक है, 30 मिनट। तो अब देखिए लासा ले लेंगे 15 प्लस x, ठीक है, 15 प्लस x और 15 माइनस x, ये लासा ले लेंगे, ठीक है। तो इसका भाग इसमें, इससे ये कैंसिल, इसका गुणा 30 में, ठीक है। तो देखिए 30 15 माइनस x, ठीक है, प्लस इसका भाग इसमें, तो इससे ये कैंसिल, इसका गुणा 30 में, ठीक है। तो देखिए 30 15 प्लस x, ठीक है, 4 घंटे, ठीक है। ये जो है मिनट में लिखा है, ठीक है, इसे जो है घंटे में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1 मिनट में जो है 1/60 घंटे होंगे, ठीक है। 1 मिनट में 1/60 घंटे होंगे, ठीक है। तो देखिए 30 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 30/60 होंगे, ठीक है, 30/60 होंगे, ठीक है।
तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 30 मिनट में जो है 1/2 घंटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1/2 जोड़ देंगे, ठीक है। 4 घंटे 30 मिनट, ठीक है, यानी 4 घंटे प्लस 30 मिनट यानी 1/2 घंटे, ठीक है। तो अब देखिए 30 का अंदर गुणा कर देंगे, 15 गुणे 3, 15 3 45 और 1 0 आ जाएगा, ठीक है। 30 का गुणा x में कर देंगे, माइनस का 30x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 30 का गुणा इसमें कर देंगे, 15 में 450 होगा, ठीक है। 30 का गुणा x में कर देंगे, 30x होगा बटे 15 का गुणा पहले 15 में करेंगे, 15 का गुणा x में करेंगे, फिर x का गुणा 15 में करेंगे, x का गुणा x में करेंगे, ठीक है। तो पहले 15 का गुणा 15 में करेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। 15 का गुणा माइनस x में करेंगे तो माइनस जो है 15x होगा, ठीक है। x का गुणा 15 में करेंगे तो 15x होगा, ठीक है। प्लस गुणे माइनस करेंगे तो माइनस होगा, x गुणे x करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है। बराबर इसके बटे में 1 लिखेंगे, ठीक है। और इनका जो लासा आएगा 2 लासा आएगा, ठीक है। 2 लासा आएगा तो 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 4 में कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस का 30x है, माइनस का 30x है तो कैंसिल हो जाएगा। 450 होता है 900, ठीक है, 900 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। माइनस x स्क्वायर ये बचेगा, ठीक है। 8 1 होगा 9, ठीक है, 9/2, ठीक है। अब देखिए कैंची गुणा करा देंगे, 2 का गुणा 900 में, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो 9 का गुणा जो है इसमें करना है, ठीक है। तो इसी के गुणा में जो है 9 को लगा देंगे, 225 माइनस x स्क्वायर बराबर 900 गुणे 2, ठीक है, 900 गुणे 2, ठीक है। अब देखिए 9 जो है इसके गुणा में है तो इसको जो है इसके इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए 225 माइनस x स्क्वायर बराबर 900 गुणे 2, ठीक है। और इसे लिखा जाएगा इसके बटे में, ठीक है। हमने जो है 9 का गुणा इसमें इसलिए नहीं कराया कि 9 को जो है इस साइड ले आएंगे तो 9 का जो है इसमें भाग चला जाएगा, ठीक है। 9 एकम 9, ठीक है। तो देखिए 225 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, 100 गुणे 2 करेंगे, ठीक है, 100 गुणे 2 होता है 200, ठीक है। तो देखिए माइनस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x स्क्वायर बराबर 200, ठीक है। 225 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 225 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस का x स्क्वायर बराबर 200 में जो है 225 घटा देंगे, ठीक है। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 25, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर यहाँ से वर्ग घटा देंगे तो यहाँ पे जो है अंडर रूल लगा देंगे, ठीक है। तो 25 होता है 5 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए x का मान आया 5, ठीक है, x का मान आया 5, ठीक है। तो देखिए हमने जो है धारा की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, ठीक है। तो देखिए x का मान आया है 5, ठीक है, यानी धारा की चाल होगी, धारा की चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। धारा की चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये सवाल था हमारा छठ में का, ठीक है, छठ में का था, ठीक है। छठ में का आंसर आया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमारा सवाल सही है, ठीक है। हमें जो है धारा की चाल निकालनी थी, हमने जो है धारा की चाल निकाल ली, ठीक है। धारा की चाल आई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपको छठ में का ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के, ठीक है। तो देखिए एक जो है सड़क बना लीजिए, ठीक है, एक जो है सड़क बना लीजिए और सड़क के एक ओर जो है मकान स्थित है, ठीक है। तो देखिए सड़क के एक ओर जो है एक मकान बना देंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि सड़क के एक ओर मकान स्थित है, ठीक है। तो हम जो है सड़क के एक ओर एक मकान बना देंगे, ठीक है। तो हमने जो है सड़क के एक ओर जो है एक मकान ए बी बनाया है, ठीक है।
तो देखिए लिख देंगे माना ए बी एक मकान है, ठीक है। और सवाल में आगे लिखा है सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से, ठीक है। तो देखिए सड़क के दूसरी ओर जो है एक मीनार बना देंगे, ठीक है। जो मीनार होती है, मीनार जो है मकान से बड़ी होती है, ठीक है। तो देखिए हमने जो है सड़क के दूसरी ओर एक जो है मीनार सी और डी बनाई है, ठीक है। तो देखिए ये भी लिख देंगे सी डी एक मीनार है, ठीक है, मीनार है, ठीक है। सी डी एक मीनार है, ठीक है। तो देखिए सवाल में लिखा है मीनार के शिखर से, ठीक है। मीनार के शिखर से, तो मीनार का शिखर ये है, ठीक है। मीनार के शिखर से मकान की छत, ठीक है। मीनार की शिखर से मकान के छत, ठीक है, मकान के छत और आधार के अवनमन कोण, ठीक है। मीनार की शिखर से मकान के छत और मकान के आधार के, ठीक है, मकान के आधार के जो अवनमन कोण है, जो अवनमन कोण है क्या है 45 अंश, ठीक है। 45 अंश और 45 अंश और 60 अंश है, ठीक है, 60 अंश, ठीक है। तो देखिए ये वाला कोण 45 अंश है, तो ये वाला कोण भी 45 अंश होगा, ठीक है। और ये वाला जो कोण है 60 अंश है, तो ये वाला कोण भी 60 अंश होगा, ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इस बिंदु को नाम दे देंगे कि ये जो है ई है, ठीक है। तो देखिए सवाल में मकान की ऊंचाई दी गई है 10 मीटर, ठीक है। ये जो है मकान है, ठीक है, और मकान की ऊंचाई दी गई है 10 मीटर, ठीक है। तो देखिए लिख देंगे मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई ए बी दी गई है 10 मीटर, ठीक है। मकान की ऊंचाई सवाल में दी गई है कि मकान की ऊंचाई जो है 10 मीटर है, ठीक है। मकान की ऊंचाई जो है ए बी है, ठीक है, यानी ए बी का मान जो है 10 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो है 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर होगी, ठीक है, ये भी 10 मीटर होगी, ठीक है। हमें जो है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या है सी डी है, ठीक है, यानी हमें सी डी निकालना है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई सी डी, ठीक है, सी डी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ई और डी इसे जो है एक्स मान लेंगे, ठीक है, ई डी को एक्स मीटर ये मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिख देंगे माना ई डी, ठीक है, माना ई डी, इसे हम एक्स मीटर, ठीक है, इसे हम एक्स मीटर मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए लिख देंगे BC बराबर AE, ठीक है, BC बराबर AE, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो BC बराबर AE, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। तो देखिए एक बार हम त्रिभुज DEA लेंगे और एक बार त्रिभुज हम DCB लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEA में, ठीक है, DEA में, ठीक है। तो देखिए सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखिए tan इस त्रिभुज में कोण क्या है 45 अंश है, ठीक है, 45 अंश, ठीक है। लंब क्या है, लंब जो है ED है, ठीक है, ED यानी x है, ठीक है। आधार क्या है, आधार जो है AE है, ठीक है, AE है, ठीक है। तो देखिए tan 45 अंश का मान होता है 1, ठीक है, 1 लिख देंगे बराबर x बट्टे AE, ठीक है। तो अब देखिए इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है, AE का गुणा 1 में, तो ये आएगा बराबर x का गुणा 1 में x, ठीक है, यानी AE आएगा x मीटर, ठीक है। तो अब देखिए अब हम त्रिभुज DCB लेंगे, ठीक है।
त्रिभुज हम डी सी बी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी में, ठीक है। तो देखिए सूत्र यही लगता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखिए tan इस त्रिभुज में कोण क्या है, 60 अंश है, ठीक है। तो थीटा की जगह 60 अंश लिख देंगे, ठीक है। लंब क्या है, लंब जो है डी और सी है, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए लंब क्या है, लंब जो है डी सी है, ठीक है। तो डी सी लिख देंगे, ठीक है। आधार क्या है, आधार जो है बी सी है, ठीक है। आधार क्या है, आधार जो है बी सी है, ठीक है। तो देखिए डीसी को क्या लिख सकते हैं, डीसी को लिख सकते हैं डीई प्लस ईसी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, डीई प्लस ईसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए tan 60 अंश का मान होता है √3, ठीक है। डीसी को क्या लिख सकते हैं, डीसी को लिख सकते हैं डीई प्लस ईसी लिख सकते हैं, ठीक है। ईसी, ठीक है। बटे बीसी, ठीक है, बटे बीसी, ठीक है। अब देखिए √3, ठीक है। और डीई क्या है, डीई जो है एक्स है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डीई को हमने एक्स माना है, ठीक है। प्लस ईसी, ईसी क्या है, ईसी जो है 10 है, ठीक है। तो 10 लिख देंगे बटे बीसी, बीसी ये हमें पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए बीसी को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। बीसी को यहाँ ले आएंगे तो √3 को बीसी की जगह लिख देंगे, ठीक है। एक्स प्लस 10 बटे √3, ठीक है। तो देखिए बीसी जो है एई के बराबर है, ठीक है। बीसी जो है एई के बराबर है, ठीक है। बीसी जो है एई के बराबर है, ठीक है। तो देखिए बीसी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखिए बीसी की जगह जो है एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बीसी जो है एई के बराबर है, ठीक है। बीसी जो है एई के बराबर है, तो बीसी की जगह एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 10 बटे √3, ठीक है। अब देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे, कई चीज गुणा करा लेंगे, ठीक है। तो √3 का गुणा एक्स में तो √3x आएगा बराबर एक्स प्लस 10 का गुणा 1 में तो एक्स प्लस 10 आएगा, ठीक है। अब देखिए √3x, ठीक है, √3x, ठीक है। और x को ऐसा ले आएंगे, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 10, ठीक है। अब देखिए दोनों में x कॉमा ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए x कॉमा लेंगे तो √3 माइनस 1 होगा, ठीक है। √3 माइनस 1 होगा, ठीक है, बराबर 10, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या होगा, x बराबर 10, ठीक है। और ये चला जाएगा इसके बट्टे में, ठीक है, √3 माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए x बराबर 10 और इसका जो है परमेयीकरण कर देंगे, ठीक है। विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, ठीक है, √3 प्लस 1, ठीक है, √3 प्लस 1, ठीक है। विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। तो अब देखिए x बराबर 10 √3 प्लस 1, ठीक है, बटे इसमें जो है सूत्र लग जाएगा, ठीक है। a प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए x बराबर 10 √3 प्लस 1, ठीक है, बटे 3 में 1 जाएगा 2, ठीक है, 2 का भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, ठीक है। तो देखिए x का मान आएगा 5 का अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 5 √3 होगा, ठीक है, प्लस 5 का गुणा 1 में 5 होगा, ठीक है। तो देखिए x का मान आ गया 5 √3 प्लस 5, ठीक है, ये x का मान आया है, ठीक है। तो देखिए हमें जो है मीनार की ऊंचाई CD निकालना था, ठीक है।
तो देखिए मीनार की ऊंचाई CD कैसे निकलेगी, तो हम जो है CE प्लस ED जोड़ देंगे, ठीक है। CE प्लस ED जोड़ देंगे, ठीक है। CE क्या है, CE जो है 10 है, ठीक है, प्लस ED क्या है, ED को जो है हमने x माना था, ठीक है। तो x का जो मान है क्या है, x का मान है 5√3 प्लस 5 है, ठीक है। तो देखिए 10 और 5 जोड़ देंगे, क्या होगा 15, ठीक है, 15 होगा, ठीक है। 15 प्लस 5√3, ठीक है। तो देखिए मीनार की ऊंचाई आएगी 15 प्लस 5√3 मीटर, ठीक है। तो देखिए इसका जो है आंसर चेक कीजिए, सवाल हमारा सही है कि गलत है। तो ये जो हमने सवाल लगाया है, ये सवाल हमारा 6वें का ख नंबर का है, ठीक है। तो देखिए 6वें का ख नंबर का सवाल का आंसर है मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई जो है 15 प्लस 5√3 मीटर, ठीक है। यानी हमारा सवाल सही है, ठीक है। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। यानी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है, 3:4 है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, ठीक है। फिर आगे सवाल में लिखा है यदि इसका आयतन जो है 301.44 घन सेंटीमीटर है, तो हमें जो है शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। हमें जो है शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है और पाई का जो मान है, पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है। तो देखिए सवाल में शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 दिया है, ठीक है। तो देखिए हम मान लेंगे, माना शंकु की त्रिज्या R को जो है 3x मान लेंगे और h को जो है 4x मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए हमने शंकु की त्रिज्या को जो है 3x मान लिया और हमने जो है शंकु की ऊंचाई को 4x मान लिया, ठीक है। शंकु की त्रिज्या को 3x मान लिया और शंकु की ऊंचाई को 4x मान लिया और सवाल में शंकु का आयतन दिया गया है, ठीक है। सवाल में जो है शंकु का आयतन, सवाल में जो है शंकु का आयतन दिया गया है 301.44 घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल में जो है शंकु का आयतन दिया गया है 301.44 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इसी से जो है सवाल को लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h होता है, ठीक है, बराबर 301.44, ठीक है। तो अब देखिए 1/3, ठीक है, पाई का मान सवाल में दिया है, पाई का मान हमें 3.14 लेना है, ठीक है, गुणे r², ठीक है। तो देखिए r का मान है 3x, ठीक है। तो देखिए r में जो है 2 घात लगी है, तो r का जो मान है, r का मान 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है। 3x गुणे 3x गुणे h का मान क्या है, h का मान है 4x, ठीक है, बराबर 301.44, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखिए x गुणे x करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा x की घाते 3, ठीक है, बराबर 301.44, ठीक है। और ये संख्याएं जो है गुणा में है, ठीक है, तो इनको जो है बराबर के इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए इनको जो है 301.44 के बट्टे में लिखेंगे, ठीक है, 314 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है। इन संख्याओं को बराबर के इस साइड ले आए, ठीक है, तो इनको जो है इसके बट्टे में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 2 अंक के बाद ऊपर दशमलव है और 2 अंक के बाद नीचे दशमलव है, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 29, 30, ठीक है, 2 बचा 21 बना, ठीक है। तो 4 पंचे 20, ठीक है, इससे 1 बचा 14 बना, ठीक है। तो 4 × 3 = 12, ठीक है, 4 × 3 = 12,
इससे जो है 2 बचा 24 बना, ठीक है। तो 4 छंग 24, ठीक है। अब देखिए इसे जो है 3 से काटेंगे, ठीक है। 3 कम 3, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है। और इससे जो है 1 बचा 15 बना, ठीक है। 3 पच्चे 15, ठीक है। और 3 कम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखिए अभी ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से इसे काट देंगे और 2 से ऊपर वाले को काट देंगे, ठीक है। तो 2 कम 2, ठीक है। इससे 1 बचा 11 बना, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 से इसे काटेंगे, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। और इससे जो है 1 बचा, ठीक है। 11 बना, ठीक है। 2 पंचे 10 और 2 चक 12, ठीक है। तो देखिए x की घात 3 बराबर ऊपर बचा 1256 और नीचे बचा 157, ठीक है। तो देखिए इसका भाग इसमें देना है, ठीक है। तो देखिए 157 के पहाड़ा में कितनी बार में ये आता है, ठीक है। तो देखिए 7/56 8 बार में आता होगा, ठीक है। तो देखिए 8 गुणे 7, 8 सती 56, हासिल 5, 8 5 40, 40 और 5 45 और 8 कम 8 और 8 और 4 होता 12, ठीक है। यानी इसके पहाड़ा में ये जो है 8 बार में आता है, ठीक है। तो देखिए x की घात 3 बराबर 8, ठीक है। यहाँ से क्यूब हटा देंगे तो यहाँ पे जो है क्यूब लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए x बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक है। तो 1 2 जो है बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए x का मान आ गया 2, ठीक है। तो देखिए हमें जो है शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, ठीक है। शंकु की त्रिज्या क्या थी? शंकु की जो त्रिज्या थी 3x थी, ठीक है। ये हमने माना था, ठीक है। तो देखिए x का मान आया है 2, ठीक है। तो देखिए हम जो है x की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। तो देखिए लिख देंगे शंकु की त्रिज्या r का मान क्या था? 3x था, ठीक है। तो देखिए 3 गुणे x का मान क्या आया है? x का मान आया 2, ठीक है। तो देखिए 3 गुणे 2 करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, ठीक है। यानी शंकु की त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें जो है शंकु की त्रिज्या निकालनी थी, ठीक है। तो इसमें आंसर देखिए, ये जो हमारा सवाल है, ये सवाल हमारा छठवें का ग नंबर का सवाल है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है छठवें का ग नंबर का आंसर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमारा सवाल सही है, ठीक है। अब आपको छठवें का घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं, ठीक है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, ठीक है, तो हमें जो है संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो हमने आपको बताया था यदि हमें संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम जो है इकाई का अंक और दहाई का अंक मानते हैं, ठीक है। हमने आपको पिछले वीडियो में ये वाला सवाल बताया था छठवें का क नंबर, ठीक है। हमने आपको जो है छठवें का क नंबर का सवाल बताया था। इसमें जो है हमें संख्या ज्ञात करनी थी। जब भी सवाल में संख्या ज्ञात करने को कहता है तो हम जो है इकाई का अंक और दहाई का अंक मानते हैं, ठीक है। तो देखिए हम मान लेंगे इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, ठीक है। हमने माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, ठीक है। तो देखिए संख्या का सूत्र हमने बताया था कि संख्या क्या होती है। तो देखिए संख्या होती है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ठीक है। ये जो है संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए 10 गुणे दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक जो है y है, ठीक है, प्लस इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक जो है x है, ठीक है। तो देखिए संख्या होगी 10 गुणे y 10y प्लस x, ठीक है। संख्या क्या होगी? संख्या होगी 10y प्लस x, ठीक है। तो आपको जो है अब सवाल को पढ़ना है। सवाल जैसा हमसे कह रहा है वैसे जो है हम हल करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। जैसा सवाल हमसे कह रहा है वैसे जो है हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है। सवाल हमसे कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, ठीक है। तो देखिए 2 अंकों से बनी एक संख्या जो है 10y प्लस x है, ठीक है। 2 अंकों से बनी एक संख्या जो है 10y प्लस x है, ठीक है।
एवं उसके अंकों को उलटने पर, ठीक है। तो एक बार जो है संख्या लिखिए, ठीक है, एक बार जो है संख्या लिखिए और संख्या के जो है अंक जो है उलट देना है, ठीक है। उलटने का मतलब y की जगह x कर देंगे और x की जगह y कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि अंकों को पलटने पर, ठीक है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ठीक है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ठीक है। तो देखिए ये जो है संख्या है, ठीक है, ये जो है संख्या है। यदि संख्या के अंक पलट देंगे, ठीक है, यदि हम संख्या के अंक पलट देंगे तो देखिए ये संख्या बन जाएगी 10x प्लस y, ठीक है। y की जगह x और x की जगह y, ठीक है, क्योंकि हमने जो है संख्या के अंक पलटे हैं, ठीक है। क्योंकि सवाल में हमसे ये कह रहा है तो हमें जो है संख्या के अंक जो है पलटने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने जो है संख्या के अंक पलट दिए हैं, ठीक है, संख्या के अंक पलटे हैं तो ये संख्या बनी है 10x प्लस y, ठीक है। तो आपको जो है एक बार सवाल को और पढ़ना है। सवाल में लिखा 2 अंकों से बनी एक संख्या, ठीक है। तो देखिए 2 अंकों से बनी एक संख्या ये है, ठीक है। और सवाल में आगे लिखा है एवं उसके अंकों को उलटने पर, ठीक है। तो इस संख्या के अंक जो है उलटने पर बनी संख्या, ठीक है, बनी संख्या और सवाल में कह रहा है योगफल, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, योगफल कितना है, योगफल जो है 66 है, ठीक है। संख्या और संख्या के अंक उलटने पर बनी संख्या का योगफल जो है 66 है, ठीक है। अब देखिए 10y और 1y होगा 11y, ठीक है, क्या होगा 11y होगा, ठीक है। 10y में से 1y जोड़ देंगे तो 11y हो जाएगा, ठीक है। 1x में से 10x जोड़ देंगे 11x हो जाएगा बराबर 66, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में जो है 11 कॉमा है, 11 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे y बचेगा प्लस 11 हम कॉमा लिए हैं तो यहाँ पे x बचेगा बराबर 66, ठीक है। तो अब देखिए y प्लस x बराबर 66 और 11 लिखा जाएगा इसके बट्टे में, ठीक है, क्योंकि 11 जो है y प्लस x के गुणा में है, ठीक है। जब 11 को बराबर के इस साइड ले आएंगे तो 66 के बट्टे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम अब 66 में जो है 11 से भाग देंगे, 11 छा 66, ठीक है। तो देखिए y प्लस x बराबर, इसे समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। और अब आपको आगे सवाल में पढ़ना है। सवाल में आगे लिखा यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, ठीक है। तो देखिए इकाई का अंक था हमारा x और दहाई का अंक था y, ठीक है। सवाल में हमसे कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, ठीक है, अंक जो है यही है, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। सवाल में कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, ठीक है, यानी इनके अंकों का जो अंतर है 2 है, ठीक है। अंकों का अंतर जब भी सवाल में हमसे कहता है तो हम जो है दहाई के अंक में इकाई का अंक घटाते क्या करते हैं, हम जो है दहाई के अंक में इकाई का अंक घटाते हैं, ठीक है। y में से x घटाएंगे, इकाई के अंक में दहाई का अंक नहीं घटाएंगे, दहाई के अंक में इकाई का अंक घटाएंगे, ठीक है। तो हम जो है y में जो है x को घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने जो है y को x में घटा दिया, ठीक है, दहाई के अंक में इकाई का अंक घटा दिया, ठीक है। संख्या के अंकों का अंतर सवाल में 2 दिया गया है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे, ठीक है। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर हमें जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है तो अभी हम आपको बताएंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये जो है प्लस का x है, ये जो है माइनस का x है, तो x कट जाएगा तो y का मान निकल आएगा, ठीक है। y का मान निकल आएगा तो y का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो 2 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा, ठीक है। पहले जो है समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x वाला मान कैंसिल हो जाएगा तो y का मान निकल आएगा। जब y का मान निकल आएगा तो y का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो 2 में रख देंगे, ठीक है।
तो किसका मान निकल आएगा, x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए जब x और y का मान निकल आएगा तो हमने जो है संख्या को 10y प्लस x माना था। ठीक है, तो देखिए x की जगह x का मान, y की जगह y का मान, ठीक है, रख देंगे तो संख्या निकल आएगी। हमें संख्या निकालना है, संख्या निकालने के लिए हमें चाहिए y और x। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 6 प्लस 2। ठीक है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए माइनस का x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, 1y 2y होगा। ठीक है, 2y बराबर 6 2 8 होगा। ठीक है, 6 2 8, तो y बराबर होगा 8/2। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये गुणा में इस साइड आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 का भाग दे देंगे, 2 चौको 8। ठीक है, तो y का मान आ गया 4, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 था हमारा y प्लस एक्स, तो y की जगह 4 लिख देंगे, 4 प्लस एक्स बराबर 6। ठीक है, तो देखिए x बराबर 6, 4 इस साइड आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो x का मान आएगा 6 में 4 जाएगा 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए y का मान आया 4 और x का मान आया 2। ठीक है, तो हमें जो है संख्या निकालनी थी। तो देखिए संख्या क्या थी, संख्या थी 10y प्लस x ये थी। ठीक है, तो देखिए आपको जो है y की जगह y का मान जो है रख देना है। ठीक है, तो देखिए y का मान जो आया था, y का मान 4 आया था, प्लस x का मान आया 2। ठीक है, तो देखिए 10 गुणे 4 करेंगे, 10 चौको 40 होगा, 40 प्लस 2। ठीक है, 40 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, यानी संख्या आ गई 42। ठीक है, क्या आ गई, संख्या आ गई 42। ठीक है, इसमें आपको चेक करना है कि सवाल हमारा सही है कि गलत है। तो देखिए ये सवाल हमने जो है छठवें का घन नंबर का सवाल लगाया है। ठीक है, तो आपको जो है छठवें का घन नंबर का सवाल देखना है। छठवें का घन नंबर के सवाल का आंसर आया 42 और हमारा आंसर भी 42 आया है, यानी सवाल हमारा सही है। यदि सवाल आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें